साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो आपको एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पुनर्विचार का कारण यह है कि लगभग 50% लोगों ने, ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च भी ये कहती है, हालांकि मेरा अनुभव भी है, जब भी लोग कुंडली दिखाने आते हैं और मैं उनसे बरबस ही जब ये पूछ बैठता हूं कि भाई ये फला रत्न आपने क्यों धारण किया हुआ है, तो उनके पास में या तो सही जवाब नहीं होता, या कहते हैं कि ये त्रिकोण का रत्न है, ये लग्नेश है, या मैंने व्यापार वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन कारणों से धारण कर लिया। जबकि ये जो कारण है धारण करने के, बिल्कुल गलत कारण है। एकमात्र कारण है जो हमें शास्त्रीय कारण नजर आता है कि कुंडली में जो योग कारक ग्रह है, या कम से कम जो सम ग्रह है और उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, केवल वही ग्रह और उसका रत्न हम धारण कर सकते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात आज हम कर रहे हैं मीन लग्न में क्या शनिदेव का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। धारण किया जा सकता है तो उसकी क्या शर्तें हैं, नहीं धारण किया जा सकता तो उसका क्या कारण है, सबका विश्लेषण करेंगे। और आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, जाकर के देखें, जाने, समझें और सही निर्णय लें। तो साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, और ये रही एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, लग्न में 12 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह है एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, नीलम और मीन लग्न के बारे में हम चर्चा करें, इससे पहले ये आपको जरूर समझा दें कि आज का जो हमारा कुंडली विश्लेषण का जो सेक्शन है, उसमें हम ये जानेंगे कि तुला लग्न की कुंडली में जिन्होंने प्रश्न पूछा है कमेंट के माध्यम से, उनके मैरिटल लाइफ खराब होने का आखिर क्या कारण है। साथियों, मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव को 2 डिपार्टमेंट दिए देवगुरु बृहस्पति ने, एक दिया 11th हाउस और एक दिया 12th हाउस। 11th हाउस आय का, लेकिन 12th हाउस व्यय का, और एक बड़ा त्रिक भाव है, गड्ढा जिसको हम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एक अति मारक ग्रह है, और वैसे भी गुरुदेव और शनि आपस में अति शत्रु हैं। जब भी इस जातक को शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी, कार्यों में देरी सुनिश्चित होगी। जब भी ढैया आएगी, संघर्ष का ही वो कारण बनेगी। जीवन में कई बार 40-45 वर्ष तक की आयु तक भी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता है, और जिन कर्मों की हम सजा भुगतते हैं, अच्छे कर्म हमने किए थे पिछले जन्म में या इस जन्म में, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है।
बुरे यदि किए थे तो उसका बुरा रिजल्ट मिलता है। तो जितने बुरे वाले हैं उसका रिजल्ट शनिदेव आपको अपनी महादशा में जरूर देंगे, क्योंकि वो मारक है। व्यक्ति में आलस्य आ जाता है। नर्वस सिस्टम जो तंत्र का तंत्र है हमारे शरीर में, उसको कहीं ना कहीं ये डैमेज करने का कार्य करता है। शरीर के जितने जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं विकार देता है। और शनिदेव कोई भी जो बीमारी देगा वो इनको वो ला इलाज बीमारी ही देगा। साथियों, लग्न से ही शुरुआत करते हैं, फिर अपवाद के बारे में भी जानेंगे। यदि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न में ही विराजमान है और गलती से यदि नीलम धारण कर लिया तो वो बीमारियों का भी कारण बनेगा, व्यक्तित्व को खराब करने का भी वो कार्य करेगा, अनिद्रा भी वो लेकर के आएगा, और चौतरफा समस्या जिसकी आप नाम लो कल्पना लो वो प्रस्तुत अवश्य हो जाएगा। साथियों, शनिदेव यदि द्वितीय भाव में, धन भाव में यदि विराजमान है, वैसे भी वो मारक हैं और यहां पर वो नीच राशि के भी हो गए। एक तो मारक, ऊपर से नीच राशि का। इस अवस्था में यदि कोई शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर लेता है या उसका कोई उपरत्न धारण कर लेता है तो धन की तो कमी उसके रहेगी ही रहेगी। पैतृक संपदा का विवाद रहेगा। जो उसका हिस्सा है, जो उसका अनुपात है पैतृक संपत्ति में, जो उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। और वाणी में न केवल कटुता होती है, बल्कि कहीं कोई कार्य यदि उसका बन भी रहा होता है तो वो अपनी ही वाणी से उस कार्य को कमजोर करने का, खत्म करने का कार्य कर देता है। साथियों, तीसरी अवस्था, यदि शनिदेव तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, ऐसी अवस्था में क्या होगा? मेहनत तो जरूरत से ज्यादा होगी, सपने तो जरूरत से ज्यादा बड़े होंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी निर्णय उनको नहीं ले पाता है। मेहनत का किसी भी प्रकार का रिजल्ट यहां पर शनिदेव नीलम धारण करने के बाद में इनको नहीं दे सकते। साथियों, यदि यही शनिदेव चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में यदि विराजमान हो जाएं, तो पहली बात तो जो भौतिक सुख सुविधाओं की हमारी परिभाषा है वो हमें प्राप्त नहीं होते, और यदि वो हमें सुलभ हो भी जाए तो उसका व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता। माता के स्वास्थ्य से संबंधित उसको कष्ट रहता है। अपने स्वयं के घर, अपने स्वयं की गाड़ी के लिए भी वो संघर्ष जो है वो करते हुए नजर आता है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कलंक इनके ऊपर लग जाता है। साथियों, यदि यही शनिदेव पंचम भाव में यदि विराजमान हो जाए और नीलम यदि गलती से धारण कर लिया तो वो संतान सुख में कमी करेंगे। या तो संतान होगी नहीं, होगी तो उद्दंड होगी, या इच्छित संतान नहीं होगी। शेयर मार्केट का जो व्यक्ति कार्य करते हैं या आकस्मिक धन लाभ हानि का जो कार्य करते हैं, उसमें भी ये इनका भट्टा बैठाने का ही कार्य करेगा। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो लंबे चले हुए प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसका भी पटाक्षेप होते हुए देखा गया है। यदि शनिदेव स्वयं छठे भाव में विराजमान है साथियों, और गलती से नीलम धारण कर लिया, तो रोग कभी पीछा छोड़ने वाले नहीं। जिसका अभी शुरुआत में हमने बात की, नर्वस सिस्टम के जोड़ों के लाइलाज रोग, जिसके साथ भी व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करता है वो ही शत्रुता करके पीछे डंडा लेकर के तैयार है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये योग बनाता है, अपमान का योग बनाता है, दुर्घटना, चोरी, इसका ये योग बना देता है। साथियों, यदि यही शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का, विवाह का भाव है, तो नीलम पहनने के बाद में एक तो विवाह में अननेसेसरी डीले होगा। दाम्पत्य जीवन जो यदि ठीक ठाक भी चल रहा था उसमें भी तलाक तक की नौबत जो है वो आ जाती है किसी गलतफहमी के चलते। पार्टनरशिप में यदि कोई आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उसको भी समाप्त कर देता है। साथियों, शनिदेव उच्च राशि के होकर के अष्टम नाम के सूत्रक भाव में तुला राशि में यदि विराजमान हो जाए तो फिर मृत्यु तुल्य कष्ट, यहां पर ये वर्स्ट स्थिति है इनकी, मारक उच्च के हुए हैं यहां पर। तो मृत्यु तुल्य कष्ट ईश्वर से व्यक्ति यही मांगता मिलेगा कि ऐसे दिन यदि मुझे दिखाने थे तो इससे अच्छा मुझे फिर ये जीवन ही ना दिया होता।
ससुराल पक्ष क्या, माय का पक्ष क्या, ऑफिस क्या, चौतरफा समस्याएं ही समस्याएं ये स्थिति लेकर के आती है। साथियों, यदि शनिदेव नवम भाव में विराजमान है और गलती से नीलम धारण कर लिया है, तो ये ठीक वैसा ही किया कि अपने ही हाथों अपने भाग्य का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया और उस पर बड़ा अच्छा एक ताला आपने स्वयं लगा दिया। व्यर्थ की दौड़ भाग होती रहेगी, रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। साथियों, यदि यही शनिदेव दशम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। संघर्ष बना रहेगा। अच्छा खासा पद जिस पर आप कार्य कर रहे थे, किसी गलतफहमी, किसी ईगो के चलते उसको व्यक्ति त्याग देता है। अनुशासनहीनता जीवन में आ जाती है। कुख्यात जिसको हम कहते हैं वो बनने का योग, जिसको कलंकित होने का योग है, वो यहां पर शनिदेव बना देंगे। साथियों, शनिदेव स्वयं के भाव मकर राशि में 11th हाउस में यदि विराजमान है, तो इस स्थिति में आप अवश्य ही पहन सकते हैं, लेकिन उसकी ये शर्त है कि आपको यदि शनि की महादशा चल रही है तो आप पहन लीजिए, तो वो आय में भी वृद्धि करेगा, आपके नए जो रास्ते हैं उसको भी खोलने का प्रयास करेगा, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, मोटिवेटेड आप रहेंगे और इच्छा पूर्ति का भी ये भाव यहां पर है, तो इच्छाओं की भी ये पूर्ति अवश्य करेगा, लेकिन शनिदेव की महादशा होनी चाहिए। साथियों, शनिदेव 12th हाउस में यहां पर भी स्वग्रही हैं, लेकिन यहां पर वो भाव गलत होने के कारण यदि नीलम धारण किया है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट कदापि नहीं देगा। व्यय बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं उसमें ये अड़ंगा लेकर के आएगा। साथ ही विदेश यदि आप जाना चाहते हैं, एनआरआई बनना चाहते हैं, कोई दूसरा पासपोर्ट अर्जित करना चाहते हैं, उसमें भी ये अड़ंगा आपके जरूर लगा देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, बीमारी का योग यहां पर ये निर्मित करता है। तो साथियों, हमने देखा कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में केवल एक स्थान पर, वो भी बशर्ते है उसके अन्यथा कहीं पर भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। अब यहां पर एक विपरीत राजयोग की स्थिति, उस पर भी हमें जरूर दृष्टिपात करना चाहिए। उसकी भी क्या शर्तें हैं? यदि शनिदेव छठे, 8वें या 12वें भाव, इन तीनों में से कहीं अवस्थित हो, पहली बात, और इसके साथ ही कुंडली के जो लग्नेश हैं गुरुदेव, वो कहीं केंद्र के चारों भावों में से कहीं पर या दो त्रिकोण जो हैं उनमें से कहीं पर हो, और साथ ही दोनों की जो डिग्रियां हैं वो 0 या 1 डिग्री के ना हो, 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के ना हो, ये सारी शर्तें पूरी हो रही हो और उस पर शनिदेव की आपको महादशा चल रही है, तो केवल शनि के महादशा काल के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। वो आपको बहुत सुंदर और सफल रिजल्ट अवश्य प्रदान करेगा। तो साथियों, बहुत सोच समझ करके और कोई भी जो रत्न है वो हमें धारण करना चाहिए। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये समीक्षा जी का है, और समीक्षा जी का कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। ये क्या लिखते हैं, आइए इसको हम पढ़ते हैं। गुरु जी नमस्कार। तो समीक्षा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। मेरा तुला लग्न है, यहां पर हम एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका जो है उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरा तुला लग्न की कुंडली है। 2nd हाउस में गुरु, 3rd हाउस में चंद्रमा, 4th हाउस में मंगल, 5th में राहु, सूर्य, बुध, 7th हाउस में शुक्र, 11th हाउस केतु, 10th हाउस में शनिदेव है। कैसी कुंडली है, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, जहां तक आपकी मैरिज लाइफ का प्रश्न है, तो यहां पर मैरिज लाइफ के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल देव, और वो अति मारक ग्रह हैं। न केवल मारक हैं बल्कि वो 4th हाउस में उच्च राशि के होकर के विराजमान हो गए हैं। तो आप मंगली भी हैं और यहां पर मंगल स्वयं मारक भी है। तो ये डेफिनेटली विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करता है, और कई बार सही समय पर यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य जरूर कर देता है।
इसके लिए आपको मंगल की आराधना करनी चाहिए और मंगल के दान नियमित रूप से करने चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन आपके लिए फिर वही सूचना, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।